नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती हो रही है। कोरोना के साए में ही वोट डाले गए और कोरोना के खतरे के बीच ही काउंटिंग भी हो रही है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ना तो नियमों की परवाह है और ना ही किसी का डर है। काउंटिंग सेंटर्स के बाहर उमड़ी लोगों की भीड़ तमाम इंतजामों की भी पोल खुलती नजर आई और लोगों ने यह साबित कर दिया कि चाहे कोरोना हो या कुछ और, उन्हें तो बस अपने मन की ही करनी है। कई जगह तो हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। अब सवाल यह है कि जब पूरा देश कोविड से जूझ रहा है और संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं, तो फिर इतनी लापरवाही क्यों? कुल मिलाकर पंचायत चुनाव के नतीजों में तमाम नियम कायदे हवा में उड़ते नजर आए। ना तो प्रोटोकॉल दिखा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। आज बड़ी बहस पर चर्चा इसी पर करेंगे कि आखिर जिम्मेदार कौन है और कोविड के खिलाफ इन हालातों में जंग कैसे जीतेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। ये हम अब आपको अंतिम बार बता रहे हैं, यहाँ आप खड़े नहीं हैं। काउंटिंग से कोविड प्रोटोकॉल गायब। प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और कप्तानों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि पंचायत चुनाव के मतगणना के दौरान कोविड के प्रोटोकॉल का पालन हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क लोग लगाएं, उनका टेम्परेचर लिया जाए और मतगणना स्थल पर प्रत्याशी और एजेंट के अलावा कोई और न रुकने पाए। सब सरकार भरोसे, आपकी जिम्मेदारी क्या? आश्चर्य होता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी योगी सरकार धोखा दे रही है और धोखा इसलिए दे रही है कि आज उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मतगणना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। थर्मल स्कैनिंग के आधार पर मतगणना कराना, आरटीपीसीआर की जांच की व्यवस्था न करना अपने आप में सवाल होता है। जिस तरह की तस्वीरें आ रही, आखिर योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी धोखा दे रही है। ऐसे बनेगी गांव की सेहतमंद सरकार। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार की आत्मा मर चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार निर्दयी हो चुकी है। उसको जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता की जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कोरोना काल फैला हुआ है। आपने जबरदस्ती यहाँ पंचायती चुनाव करा दिए। पंचायती चुनाव में शिक्षक संघ कह रहा है कि कम से कम 700 शिक्षकों की मौतें हो गई। सोचिए आप। और अब चूंकि आपको मतगणना नहीं करवानी चाहिए थी तो मतगणना आपने करवा दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए, लेकिन सरकार मेंटेन नहीं कर पाई। हर जिले पे बूथ पे हजारों की संख्या में भीड़ है। अब बताइए, ये कोरोना की भीड़, ये भीड़ अपने गांव गांव कोरोना लेके जाएगी। गांव गांव में कोरोना के संक्रमण होंगे। इसकी क्या जिम्मेदारी सरकार लेगी? आज बड़ी बहस इसी पर। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं हरीश श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और साथ ही समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले हरीश श्रीवास्तव जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। ऐसे अगर जीत मिल भी गई तो क्या करना है इस जीत का? अपर्णा जी, देखिए, कोविड को लेकर के गांव देहात कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसकी भयावहता से परिचित न हो और जिसको इसका अनुशासन न मालूम हो। लेकिन क्या हमारी नागरिक कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम अपने को, अपने परिवार को, समाज को, सबको खतरे में डालना चाहते हैं? शासन प्रशासन की जिम्मेदारी निश्चित रूप से है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसके लिए अधिकारियों को आगाह किया। लेकिन मैं एक सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं लोगों से कि क्या लोग डंडे से ही कानून को, कोविड अनुशासन का पालन करेंगे? हम अपनी जिम्मेदारी से बिल्कुल जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे। ये एक निश्चित रूप से चिंता देने वाली बात है कि जिस तरह से मतगणना केंद्रों पर लोग कोविड के अनुशासन का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, ये सबके लिए चिंता का सबब है। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि ये जो हम लोग अपने नागरिक दायित्व को अगर भूल रहे हैं और पुलिस या स्थानीय प्रशासन अगर दंडात्मक कार्रवाई करता है तो उसको लेकर के भी तमाम सवाल खड़े होते हैं, तब उसको लेकर के भी सभी लोग सवाल खड़े करते हैं। लेकिन लगातार जब स्थानीय प्रशासन के लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, सबको ये मालूम है कि कोविड का संक्रमण जिस तरह से भयावह रूप से बढ़ा हुआ है, अगर हम सब लोग उस अनुशासन का पालन नहीं करेंगे, लेकिन हरीश जी, वही तो बात हो रही है ना कि सब लोग,
यहां तो कोई भी इस प्रोटोकॉल का पालन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, चाहे किसी भी पक्ष का हो, किसी भी पार्टी का हो। और यही सवाल धर्मेंद्र जी आपसे भी है मेरा, सभी की जिम्मेदारी थी ना। अनुराग भदौरिया तो खूब आरोप लगा रहे कि यहां से ये लोग कोविड लेकर जाएंगे, स्प्रेडर बन जाएंगे, लेकिन उसमें एसपी के समर्थक नहीं थे, ऐसा नहीं कह सकते हैं हम। सभी पार्टियों के समर्थक थे, सभी उम्मीदवारों के समर्थक थे वहां पर। बिल्कुल मैडम, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहता, 2 ही लोगों की एंट्री होती तो एक्स्ट्रा लोग क्यों आ गए, मुझे आप बताइए। अगर आपके कैंडिडेट और उसका एक जो रिप्रेजेंटेटिव है, 2 ही लोगों की एंट्री थी तो इससे एक्स्ट्रा लोग क्यों आए। अगर प्रशासन बैरिकेड लगा के रखता, प्रशासन जांच पड़ताल करता तो लोग नहीं आ पाते। लेकिन अगर आप RT-PCR की जांच नहीं करा पाओगे, पूरी स्थिति कंट्रोल से बाहर चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली भीड़ आ जाएगी। तो प्रशासन पूरी तरह से फेल हुआ, पहले प्रशासन को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जो आश्वासन दिया कि हम पूरे कोविड नियमों का पालन करते हुए काउंटिंग करा लेंगे। अरे मैं सुप्रीम कोर्ट से भी एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज तक मैंने न्याय और अन्याय सबूतों के आधार पर सुनाते हुए सुना था, पहली बार ऐसा मैंने सुना कि आश्वासन के आधार पर हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि ठीक है, आप जाइए और जनता की जिंदगी को मौत के मुंह में ढकेल दीजिए। तो ये एक आत्म अवलोकन का विषय है। अगर आप तो ऐसा आदेश नहीं ही देगी करोगे, ना, तो ये देश और इम्प्लीमेंट प्रदेश कौन करवाएगा? से जुड़ा राजेश रहा राय है। जी, मैडम कोर्ट इम्प्लीमेंट शासन करवाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर ठीक है, कोर्ट की आपकी तरफ बात से कोई कंप्लीट इस हो तरह गई। का राजेश जी से फैसला मैं आता सवाल है, पूछ तो रही हूँ, रिव्यू पूर्व पिटीशन IPS फाइल हमारे कर साथ सकते जुड़े हो हुए हैं, आप। राजेश राय ठीक जी, है, रिव्यू उनसे मैं जानना चाह रही फाइल कर सकते हूँ। हो सर, आप। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी आज की, किस तरीके से हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। गैर जरूरी लोग, जो अनावश्यक भीड़ थी वो इकट्ठा थी, पुलिस कर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ गया। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं अपर्णा जी। और मैं ये जो दृश्य है, ये मैं बंगाल से लेकर के, आसाम से लेकर के, तमिलनाडु से लेके, केरला से लेके, पुद्दुचेरी से लेके हर जगह देख रहा हूँ इस दृश्य को। चुनाव हुआ है तो मतगणना होगी, और मतगणना उसका जो है वो है, उसका ये सरकार का, ये प्रशासन का ये सिस्टम है कि वो व्यवस्था करें, भीड़ ना आने पाए। ये सबसे बड़ी व्यवस्था मतगणना में ये जरूरी होती है कि जो मतगणना स्थल है उसको चारों तरफ से घेर करके, वहां पर जिनको आना है, एक आदमी आने वो आएंगे, वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के कुर्सियां दूर रख करके, उनके माथे पर जो है वो क्या कहते हैं, थर्मामीटर से देख करके, उनका मास्क लगा कर, ये सारी चीजें मतगणना के अंदर तो इंश्योर की जा सकती हैं। लेकिन पूरा गांव इकट्ठा हो जाए बाहर, पॉलिटेक्निक के बाहर, या जो